नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? अ बरगद, ब सालजम, स मैंग्रोव वृक्ष। उत्तर, मूल के रूपांतरण मूल अथवा जड़ का सामान्य कार्य पौधे को स्थिर रखना और जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है। इसके अतिरिक्त जड़ें कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। अ बरगद, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं। इन्हें स्तंभ मूल कहते हैं। यह शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती है। यह अपस्थानिक होती है। ब शलजम, इनकी मूसला जड़ भोजन संचय के कारण फूलकर कुंभ रूपी हो जाती है। इसे कुंभी रूप जड़ कहते हैं। मैंग्रोव वृक्ष, यह पौधे लवणोविद होते हैं। इनके कुछ जड़ों में अंतिम छोर बूटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। इन पर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। यह जड़ें श्वसन में सहायक होती हैं, अतः इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। जैसे राइजोफोरा। चित्र आप देख लीजिए। राइजोफोरा में प्रोप रूट्स स्टीम, ए बी लीव्स स्टीम, लेटरल रूट्स टैप रूट। चित्र सी पनेउमोफोर्स। चित्र ए बरगद की स्तंभ मूल, बी शलजम की कुंभी रूप जड़, सी राइजोफोरा की श्वसन मूल। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करें। नंबर 1, पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। नंबर 2, मूल एक रूपांतरित परो है। उत्तर, नंबर 1, पौधों के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आलू, अरबी आदि यह तने के रूपांतरण है। यह भूमिगत तना है, इन्हें कंद कहते हैं तथा यह भोजन संचयन का कार्य करते हैं। यह तना है, इसकी पुष्टि अग्रवत की जा सकती है। नंबर 1, इन पर आँख मिलती है जो वस्तुतः कक्षस्थ कालिका की सुरक्षा करती है। नंबर 2, यदि इसे अंकुरण के लिए रखा जाए तो इस तटस्थ कलिका से शाखा निकलती है। नंबर 3, जड़ में कोई पर्व अथवा पर्व संधि नहीं होती है, अतः किसी प्रकार का अंकुरण होने के लिए कक्षस्थ कलिका भी नहीं होती है। नंबर 2, फूल एक रूपांतरित परो है। पुष्प एवं रूपांतरित परो है। पुष्प का पुष्पासन अत्यंत संघनित अच्छी तना है। इसमें पर्वसंधियाँ अत्यधिक पास होती हैं। पर्व स्पष्ट नहीं होते हैं। झुमकलता में बाह्यदली तथा दल पुष्पासन के समूह लगे होते हैं, लेकिन पुके सर पे अड़ब कुछ ऊपर एक सीधी अक्ष पर होते हैं। इसे पुमंगधर कहते हैं। हुर में पुष्प दलपुज व पुमंग के मध्य पुमंगधर तथा पुमंग एवं जायांग के मध्य जायांगधर पर्व स्पष्ट होता है। कभी कभी गुलाब के पुष्पासन की वृद्धि नहीं रुकती और पुष्प के ऊपर पत्तियों सहित अक्ष दिखाई देती है। चित्र आप देख लीजिए। ए कोरोना एंड्रोफोर, बी गैनोफोर,
एंड्रोफोर। सी एक्सिस। चित्र ए झुमक लता के पुमंगधर। बी हुरहुर के पुमंगधर तथा जायागधर। सी गुलाब के पुष्प निर्माण के पश्चात पुष्पासन में वृद्धि। चित्र आप देख लीजिए। वाहदल दल पुकेसर अंडप पत्तियों के रूपांतरण है। मुसेंडा में एक वाहदल पत्ती सदृश रचना बनाता है। गुलाब में वाहदल कभी कभी पत्ती सदृश रचना प्रदर्शित करते हैं। लिली निम्फिया वाहदय एवं दल की मध्य की पत्ती जैसी संरचना है। गुलाब, कमल, केना आदि के अनेक पुकेसर दलों में बदले दिखाई देते हैं। आदिपादपों के पुकेसर पत्ती समान थे, जैसे आस्ट्रोवेलिया में प्रदर्शित होता है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र केना में दल व दलाव पुकेसर के मध्य की विभिन्न अवस्थाएं। प्रश्न नंबर 3, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, पिच्छाकार संयुक्त तथा हस्ताकार संयुक्त पत्ती में अंतर क्रमशः पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। नंबर 1, पत्ती की आकृति पंख सदृश होती है। नंबर 2, पर्णक रेकिन पर दोनों ओर लगे रहते हैं। नंबर 3, रेकिन की संरचना के आधार पर यह एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी या बहुपिच्छकी होती है। हस्ताकार संयुक्ती पत्ती। नंबर 1, पत्ती की आकृति हाथ की हथेली जैसी प्रतीत होती है। नंबर 2, पर्णवृंत के छोर पर एक ही बिंदु पर लगे रहते हैं। नंबर 3, पर्णकों की संख्या के आधार पर यह एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी या बहुपर्णी होती है। प्रश्न नंबर 4, विभिन्न प्रकार के पर्णविन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्णविन्यास तने या शाखा की पर्व संधियों पर पत्तियां एक विशिष्ट क्रम में लगी होती हैं, इसे पर्णविन्यास कहते हैं। पर्व संधि पर पत्तियों की संख्या 1, 2 अथवा 2 से अधिक होती है। पर्णविन्यास निम्नलिखित प्रकार को होता है। एक्सिलरी, वुड, नूड, लीफ। चित्र आप देख लीजिए। ए बी। चित्र, पर्णविन्यास ए एकांतर, बी अभिमुख प्राशित, ए एकांतर। जब एक पर्वसंधि पर एक पत्ती होती है तथा अगली और पिछली पर्वसंधि पर लगी पत्ती से इसकी दिशा विपरीत होती है, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। नंबर 2, अभिमुख, जब एक पर्वसंधि पर 2 पत्तियां होती हैं तब 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। क अध्यारोपित, जब पत्ती की दिशा प्रत्येक पर्वसंधि पर एक ही होती है, जैसे अमरूद। ख क्रासित, जब 2 पत्तियों की दिशा प्रत्येक सर्वसंधि पर पिछली तथा अगली सर्वसंधि की अपेक्षा समकोण पर होती है, जैसे कॉक। नंबर 3, चक्रिक, जब एक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां होती हैं, जैसे कनेर। चित्र आप देख लीजिए। ए। चित्र, वर्णविन्यास ए अभिमुख, अध्यारोपित बी चक्रिक, ए बी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। अ पुष्पदल विन्यास, ब बीजांड्यास, स त्रिज्या समिति, द एक व्यास समिति, य ऊर्ध्ववती, र परिजा यागी पुष्प, ल दल
लग्न पुष्पकेसर। उत्तर अ। पुष्प दल विन्यास कलिका अवस्था में वह दलों या दलों की परस्पर सापेक्ष व्यवस्था को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। यह कोरस्पर्शी व्यवस्थित कोर छादी या बेक्जिलरी प्रकार का होता है। ब विजार्डन्यास अंडाशय में जरायु पर बीजाणु की व्यवस्था को विजार्डन्यास कहते हैं। विजार्डन्यास सीमांत स्तंभीय, वित्तीय, मुक्त स्तंभीय, आधार, लग्न या धरातलीय प्रकार का होता है। स त्रिज्या समिति जब पुष्प को किसी भी मध्य लंब अक्ष से कटने पर दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तो इसे त्रिज्या समिति कहते हैं। द एक व्यास समसमिति जब पुष्प केवल एक ही मध्य लंब अक्ष से दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तो इसे एक व्यास समसमिति कहते हैं। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मोर देन ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली ऑन ए बी चित्र पर्णविन्यास ए त्रिज्या समसमिति, बी एक व्यास समसमिति। चित्र आप देख लीजिए। यह ऊर्ध्ववती अंडाशय जब पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो पुष्प को अध्याय या अंडाशय को ऊर्ध्ववती कहते हैं। परिजायी पुष्प यदि पुष्पीय भाग पुष्पासन से अंडाशय की समान ऊंचाई से निकलते हैं तो इस प्रकार के पुष्प परिजायी कहलाते हैं। इसमें अंडाशय आधा ऊर्ध्ववर्ती होता है। ल दल लग्न पुकेसर जब पुकेसर दल से लगे होते हैं तो इन्हें दल लग्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में अंतर लिखिए। अ असी मात्री तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ब झकड़ा जड़ मूल तथा अपस्थानिक मूल। स वियुक्ताडपी तथा युक्ताडपी अंडाशय। उत्तर अ असीमाक्षी तथा समीक्षाक्षी पुष्पक्रम में अंतर क्रमशः असीमाक्षी समीक्षाक्षी। नंबर 1 मात्र अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। नंबर 2 पुष्पों की संख्या असीमित होती है। नंबर 3 पुष्प मात्र अक्ष पर अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। नंबर 4 पुष्प परिधि से केंद्र की ओर खिलते हैं। नंबर 5 पुष्प प्राय सपत्ती होते हैं। समीक्षाक्षी मात्र अक्ष के शिखर पर पुष्प निर्माण से वृद्धि रुक जाती है। नंबर 2 पुष्पों की संख्या सीमित होती है। नंबर 3 पुष्प मात्र अक्ष पर तालाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। नंबर 4 पुष्प केंद्र से परिधि की ओर खिलते हैं। नंबर 5 पुष्प सब पत्र रहित होते हैं। ब झकड़ा तथा अपस्थानिक जड़ में अंतर क्रमशः झकड़ा जड़ अपस्थानिक जड़। नंबर 1 एक बीज पत्री पौधों में मूसला जड़ अल्पजीवी होती है। इसके स्थान पर तने के आधार से अनेक समान मोटाई की जड़ें निकल आती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ें कहते हैं, जैसे गेहूं, धान, जौ आदि में। अपस्थानिक जड़ मूलाकूर को छोड़कर पौधों के अन्य भागों से निकले वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्य संपन्न करती हैं, जैसे बरगद की स्तंभ मूल, राइजोफोरा की श्वसन मूल, अजूबा की पर्णमूल आदि। सब
व्युत्ताड़पी तथा युक्ताड़पी अंडाशय में अंतर। क्रमशः व्युत्ताड़पी अंडाशय, युक्ताड़पी अंडाशय। नंबर 1, यदि अंडपी जायांग के सभी अंडाशय पृथक पृथक होते हैं तो इसे व्युत्ताणवी या पृथकाणवी अंडाशय कहते हैं, जैसे शरीफा, मद्दार, स्ट्रॉबेरी, कमल आदि में। नंबर 2, इनमें पुंजफल बनते हैं। यदि बहुअंडापी जायांग के सभी अंडाशय परस्पर जुड़े रहते हैं तो इसे युक्ताणवी अंडाशय कहते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, बैंगन, नींबू, पोस्त आदि में। इनमें एकल फल बनते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। अ, चने की बीज तथा ब, मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट। उत्तर अ, चने की बीज की अनुदैर्ध्य काट। सीड कोट, हिलम, मैक्रो पॉइल, कॉन्ट्रेलेडॉन्स, प्लोमूल, रेडिकल। चित्र द्विबीजपत्री चने की बीज की संरचना आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। ब, मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट। सीड कॉट, एलिरोन लेयर, एंडोस्पर्म एम्ब्रयो, एंडोस्पर्म स्कोटलम, कलर पटिल, प्लोमूल, रेडिकल, कोलेरिजा। चित्र मक्का एक बीजपत्री के बीज की संरचना चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, उचित उदाहरण सहित तने के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, तने के रूपांतरण, तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। हरा होने पर तना भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। कभी कभी तो रूपांतरण के पश्चात तने को पहचानने में भी कठिनाई होती है। समांतर तनों में भोजन संचयन, कायिक जनन, बहुवर्षीयता प्राप्त करने हेतु आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। भूमिगत रूपांतरित तने, भूमिगत तने 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1, प्रकंद, नंबर 2, धनकंद, नंबर 3, तनाकंद तथा नंबर 4, सल्क कंद। नंबर 1, प्रकंद, भूमि के अंदर भूमि के क्षैतिज जल के समांतर बढ़ने वाले यह तने भोजन संग्रह करते हैं। इनमें पर्वसंधि या पर्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अग्रस्त कालिकाओं के द्वारा इनकी लंबाई बढ़ती है तथा शाखाएं कक्षस्य कालिकाओं के द्वारा कुछ कालिकाएं आवश्यकता पड़ने पर वायवीय फलों का निर्माण करती हैं, जैसे अदरक, केला, केली, फर्न, हल्दी आदि। चित्र आप देख लीजिए। स्केली लीव वुड्स, एडवेंटिडोट्स रूट्स। चित्र प्रकंद अदरक। नंबर 2, धनकंद। इनके लक्षण प्रकंद की तरह होते हैं, किंतु यह ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाले भूमिगत तने होते हैं। इस प्रकार के तनों में भी सर्वसंधियां तथा पर्व होते हैं। यह भोजन संग्रहित रहता है। कलिकाएं होती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं विरोहक बनती हैं। उदाहरण अरवी, वंडा, जिमीकंद इत्यादि। एरियल सूट ए, एडवेंटिवर्स रूट नोड, एपिकल वुड, स्केली
लीव, स्केली लीव नोड, एक्सिलरी वुड। चित्र ए बी सी। चित्र कुछ धनकंद, ए जिमीकंद, बी धुइया तथा सी बांडा में। नंबर 3 तनाकंद, यह भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों पर फूल जाने के कारण बनते हैं। इसका आकार अनियमित होता है। कंद पर पर्व या पर्व संधियां होती हैं जो अधिक मात्रा में भोजन संग्रह होने के कारण स्पष्ट नहीं होती। आलू की सतह पर अनेक आँखें होती हैं जिनमें कलिकाएं तथा इन्हें ढकने के लिए सल्क पत्र होते हैं। कलिकाएं वृद्धि करके नए वायव्य परो बनाती हैं। चित्र आप देख लीजिए। न्यू ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच। बी ए ईयर। चित्र ए आलू के पौधे पर तनाकंद। बी एक आंख का आवर्धन। 4 सल्ककंद। इस प्रकार के रूपांतरण में तना छोटा, संक्षिप्त, शर्करा शक्वाकार या चपटा होता है। इसके आधारीय भाग से अब स्थानिक जड़ें निकलती हैं। इन तनों पर उपस्थित अनेक सल्क पत्रों में भोजन संग्रहित हो जाता है। तने के अग्र सिरे पर उपस्थित कलिका से अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय परों का निर्माण होता है। सल्क पत्तों के कक्षक में कक्षस्थ कलिकाएं भी बनती हैं। उदाहरण प्याज, लहसुन, लिली आदि के सल्ककंद। स्टेम टूनिक, डिस्क शेप्ड स्टेम, एडवेंटियर्स रूट। ए सेकलेंट, स्केली लीव्स, एपेक्स एक्सिलरी वुड, टूनिक, रिड्यूसेड स्टीम। चित्र आप देख लीजिए। चित्र ए प्याज का सल्ककंद। बी प्याज के सल्ककंद की अनुलंब काट। सेकेंड, अर्धवायवीय रूपांतरित तने। कुछ पौधों के तने कमजोर तथा मुलायम होते हैं। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर या आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे रेंगकर वृद्धि करते हैं। यह तने कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इनकी स्वर्भ संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलकर मिट्टी में फंस जाती हैं। पर्व के नष्ट होने या कट जाने पर नए पौधे बन जाते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊपरी ऊपरी भूस्तारी। नंबर 2 भूस्तारी। नंबर 3 अंत भूस्तारी। नंबर 4 भूस्तारिका। नंबर 1 ऊपरी भूस्तारिका। इसका लीफ तना कमजोर तथा पतला होता है। यह भूमि की सतह पर फैला रहता है। सर्व संधियों से पत्तियां, शाखाएं तथा अपरस्थानिक जड़ें निकलती हैं। स्टेम शाखाओं के शिखर पर शीर्षस्थ कलिका होती हैं। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती हैं जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, वाही आदि। चित्र आप देख लीजिए। लीफ नोड, स्टेम, एडवेंटियर्स रूट्स। चित्र आप देख लीजिए। चित्र खट्टी बूटी का ऊपरी भूस्तारी नंबर 2। इसमें भूमिगत तने की सर्वसंधि के कक्षस्थ कलिका विकसित होकर शाखा बनाती हैं। यह शाखा प्रारंभ में सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं परंतु बाद में झुककर क्षैतिज की समांतर हो जाती हैं। इस वुड शाखा की पर्वसंधि के कक्षस्थ कलिका तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, अरवी, घुड़िया। चित्र आप देख लीजिए। एपिकल वुड, स्टोलोन नोड, एडवेंटियर्स रूट्स। चित्र भूस्थारी तना, स्ट्रॉबेरी। अंत नंबर 3 अंत भूस्थारी। इनमें पौधों के भूमिगत तने की आधार पर्वसंधिया पर स्थित कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके नए
वायवीय भाग बनाती हैं। यह प्रारंभ में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, फिर तिरछे होकर भूमि से बाहर आ जाते हैं और वायवीय शाखाओं की सतह वृद्धि करने लगते हैं। इसकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे पुदीना, गुलदाउदी आदि। चित्र आप देख लीजिए। लीफ, मदर प्लांट, सॉकर, एडवेंटियस, रूट्स। चित्र आप देख लीजिए। चित्र अंतःभूस्थारी पुदीना। नंबर 4, भूस्थारिका, जलीय पौधों में पाए जाने वाला ऊपरी भूस्थारी की तरह का रूपांतरित तना है। मुख्य तने के पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। सर्वसंधि पर पत्तियां तथा अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इसके पर्व छोटे होते हैं। गलने या टूटने से नए पौधे स्वतंत्र हो जाते हैं। उदाहरण समुद्र शोक, जलकुंभी आदि। लीव्स ऑफसेट, एडवेंटिस, रूट्स। चित्र जलकुंभी का विस्तारी। थर्ड, वायवीय रूपांतरित तने। कुछ पौधों में तने का वायवीय भाग विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप इन्हें तना कहना आसान नहीं होता है। इनकी स्थिति एवं उद्गम के आधार पर ही इनकी पहचान होती है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रणाब स्तंभ और प्रणाब पर्व। नंबर 2, स्तंभ प्रतान। नंबर 3, स्तंभ कटक। नंबर 4, पत्र प्रकलिकाएँ। नंबर 1, प्रणाब स्तंभ और प्रणाब पर्व। सूक्ष्म स्थानों में उगने वाले पौधे में जल के वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां प्राय कटकों में रूपांतरित हो जाती हैं। पौधे का तना चपटा, हरा व मांसल हो जाता है ताकि पौधों के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता रहे। तने पर प्राय मोटी उपचर्म होती है। चित्र आप देख लीजिए। लीव्स स्पिनेस, इंटरनोड, नोड, प्लांट स्टीम, लीफ, क्लेडोड, मेन स्टेम, लीफ, स्केली लीफ। चित्र वायवीय तना, नागफनी का प्रणाब स्तंभ। चित्र वायवीय तना, कोकोलोबा म्यूलेनविकिया का प्रणाब स्तंभ। चित्र स्थावर में प्रणाब पर्व। चित्र आप देख लीजिए। जो वाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायक होती है। पत्तियों का कार्य करने के कारण इन रूपांतरित तनों को पर्णवी या पर्णायित स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक पर्णाभ में पर्व संधियां तथा पर्व पाए जाते हैं। प्रत्येक पर्व संधि से पत्तियां निकलती हैं जो शीघ्र ही गिर जाती हैं, शीघ्रपाती या कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों के कच्चे से पुष्प निकलते हैं। उदाहरण नागफनी तथा अन्य अनेक कैक्टाई, अनेक यूफोविया, कोकोलोवा, केजुए, राइना आदि। प्रणाब पर्व केवल एक ही पर्व के प्रणाब स्तंभ है। इनके कार्यों भी प्रणाब स्तंभ की सतह ही होते हैं। उदाहरण सतावर में यह सुई की सतह होते हैं। यहाँ पत्ती एक कुश में बदल जाती है। कोकोलोवा की कुछ जातियों में भी इस प्रकार के प्रणाब पर्व दिखाई पड़ते हैं। नंबर 2, स्तंभ प्रतान, लंबे पतले आधार के चारों ओर लिपटने वाली संरचनाएं हैं। तने के रूपांतरण से बचने वाले प्रतानों को स्तंभ प्रदान कहते हैं। स्तंभ प्रदान आधार पर मोटे होते हैं। इन पर पर्व व पर्व संधियां हो सकती हैं। कभी कभी पुष्प भी लगते हैं। यह सामान्यतः कक्षस्थ कलिका से भी कभी कभी अग्रस्थ कलिकाओं से बनते हैं, जैसे कलत्ता में कक्षस्थ कलिका से, किंतु अंगूर की जातियों में अग्रस्थ कलिका से
रूपांतरित होते हैं। काशीफल और इस कुल के अनेक पौधों के प्रतान अतिरिक्त कक्षस्थ कलिकाओं के रूपांतर से बनते हैं। एंटीगोनान में तो पुष्पावली वृण ही प्रधान बनाता है। चित्र आप देख लीजिए। एक्सिलरी टेंडरियल, एपिकल टेंडरियल, टेंडरिलर पेंडुनकल स्टेम, वेस लीफ बी, ए फ्लोवर सी। चित्र आप देख लीजिए। चित्र वाय वी तने ए हर रोज में अग्रस्त कलिका से, बी झुमकलता में कक्षस्तर तथा सी एटीगोनान में पुष्पावली विंद से बने प्रतान। नंबर 3 स्तंभ कटक कक्षक या अग्रस्त कलिकाओं से बने हुए कांटे स्तंभ कटक कहलाते हैं। स्तंभ कटक सुरक्षा जल की हानि को रोकने अथवा कभी कभी आरोहण में सहायता करने हेतु रूपांतरित संरचनाएं हैं। कटक प्रमुख मरुदिदि पौधे का लक्षण है। चित्र आप देख लीजिए। थॉरन, वेस थॉरन, ए बी वुड थॉरन मेड फ्रॉम एक्सिलरी वुड। चित्र वायव्यत तने ए बोनेन विलिया, बी अकेरिया में अंकुश तथा सी ड्यूरेटा में। उदाहरण नंबर 1 करोदा, बोनेन विलिया। नंबर 2 ड्यूरेटा। नंबर 3 आड़ू आदि। नंबर 4 पत्र प्रकलिकाएं। यह कलिकाओं में भोजन संग्रहित होने से बनती है। इसका प्रमुख कार्य कायिक प्रवर्धन है। यह पौधों से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नया पौधा बना लेती है, जैसे लहसुन, केतकी, रतालू, खट्टी बूटी, अनानास आदि। चित्र आप देख लीजिए। बुलविल। चित्र स्थालु में पत्र प्रकलिका। प्रश्न नंबर 9 फेबेसी तथा सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लिखिए तथा इनका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत कीजिए। अध्ययन के पश्चात उनके पुष्पीय चित्र भी बनाइए। उत्तर कुल फेबेसी या पेपिलियोनेटी लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल है। मटर, पाइसम, सेटा एवं इस उपकुल का एक प्रारूपिक उदाहरण है। आवास एवं स्वभाव। यह एकवासीय शाक एवं आरोही समोवित पादप है। नंबर 1 मूल। मूसला जड़ ग्रंथील। मूसला जड़ ग्रंथील। जड़े ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु राइजोवियम लेग्यूमिनोसेरम रहते हैं। नंबर 2 स्तंभ शाकीय वायवीय दुर्लभ आरोही बेलनाकार शाखा में चिकना तथा हरा। नंबर 3 पत्ती स्तंभिक और शाखीय एकांतर अनुपटी अनुपर्ण पर्णाकार पत्ती के अग्र प्रकर्ण प्रतान में रूपांतरित। नंबर 4 पुष्कर एकल कक्षस्थ या असीमाक्षी। नंबर 5 पुष्प सपत्ती सवृंत पूर्ण एक व्या समिति उभयलिंगी पंचयी
परियायी चक्री। नंबर 6 वाहदल पुंज। वाहदल 5 संयुक्त वाहदली कोष कोर स्पर्शी अथवा कोर छादी विन्यास। चित्र आप देख लीजिए। टेंड्रियल, कोरोला, वैक्सीलम, लीफ, पेंडिसेल, कॉलेस, फ्लोवर, वुड्स, थालम्स, कालिस, वैलेक्सियम, स्टैंडर, कील, विंग, कील, स्टिग्मा, स्टेमेंस, ओवरी, कोरोला, विंग, कॉली, ओवर वॉल, स्टिमा, ओवर वॉल, स्टिमा, गैनोसियम, टीएस, ओवरी, एडवांड्रोसेल। चित्र आप देख लीजिए। चित्र मटर के पौधों के विभिन्न भाग, पुष्प तथा उसके अवयव। नंबर 7 दलपुंज। दल 5 पृथकली वेजिलरी विन्यास, एक ध्वज, पश्च तथा बाहरी 2 पंख, 2 जुड़े छोटे दल, नाव के आकार के, नौतल आग्रसिक आकृति। चित्र आप देख लीजिए। फ्लोरल डायग्राम। चित्र मटर का पुष्पीय चित्र। नंबर 8 पुमंग। पुकेसर 10 द्विसंगी। 9 पुकेसरों के पुतंतु संयुक्त वे एक पुकेसर, स्वतंत्र द्विकोष्ठी, परागकोश, आधार लग्न, अंतर्मुखी। नंबर 9 जायांग। एक आणवी अंडाशय, ऊर्ध्वावर्ती या अर्ध अर्धवर्ती, एक कोष्ठकीय सीमांत, विजार्ड न्यास, वर्तिका लंबी तथा मुड़ी हुई, वर्तिकार्ग समूढ़। नंबर 10 फल सिंभ या फली, पुष्प सूत्र, Br% O+, K5, C1+2+2, A9+1, G1। कुल सेलेनेसी। कुल सेलेनेसी का सामान्य पौधा सेलेनम नाइग्रम मकोए है। यह एक जंगली शाकीय पौधा है जो स्तव, आलू, टमाटर के खेतों में उग जाता है। आवास एवं स्वभाव। जंगली वार्षिक शाकीय पादप। नंबर 1 मूल, शाखा मय, मूसला, जड़ तंत्र। नंबर 2 स्तंभ, वायवीय शाकीय बेलनाकार शाखा मय, चिकना हरा। फ्लोवर, ए फ्लोवर, स्टिग्मा, एंडर, फिलामेंट, सेटेल, पेटल, ओवरी, सीपल, LSO फ्लोवर, एनोदर, फिलामेंट, यस स्टेम्स, फ्लोवर ट्विंग, इपीपेटलस, स्टेमर्स, ओवरी वॉल, ओवरलोस, प्लांसेटा, लोसल। फ्लोवर डायग्राम, TS ऑफ ओवरी। चित्र आप देख लीजिए। चित्र मकोए।
सेलिनम नाइगम के पौधे के विभिन्न भाग, पुष्प एवं उसके अवयव, पुष्प चित्र। नंबर 3, पत्ती स्तंभिक और शाखीय एकांतर सरल अनुपर्णी एक शिकीय जालिकाएं। नंबर 4, पुष्पक्रम एक कल शाखी कुंडलिनीय शशि माक्षी। नंबर 5, पुष्प असह पत्री सविनपूर्ण दिलिंगी दृजासमिति पंचेती आधुजाय छोटे एवं सफ़ेद। नंबर 6, वाहदल पुंज 5 संयुक्त वाहदल कोर स्पर्शी हरे चिरलग्न। नंबर 7, दलपुंज 5 संयुक्त दल चक्राकार या व्यावतीय दल विन्यास। नंबर 8, पुमंग 5 दल लग्न पुकेसर दल के एकांतर में व्यवस्थित अंतमुखी पराग कोष लंबे एवं द्विपालिक पुनतंतु छोटे पराग विषम में स्फुटन अग्र छिद्रों द्वारा। नंबर 10, जायांग बीजाणु युक्ताण्विक अंडाशय ऊर्ध्वावती स्तंभीय बीजांडन्यास जरायु तिरछा तथा फूला हुआ वर्तिका एक वर्तिकाग्र दीपालिक। नंबर 10, फल सरसबेरी पुष्पसूत्र EBR प्लस O K5 C5 A5 G2। प्रश्न नंबर 10, पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यासों का वर्णन करो। उत्तर, बीजांडन्यास अंडाशय में मृदुतकीय जरायु पर बीजाणु में लगने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, सीमांत यह एक आणविक अंडवास में पाया जाता है। अंडवाशय एक कोष्ठकीय होता है। बीजांड अक्षीय संधि पर विकसित होते हैं, जैसे चना, मटर, सेम आदि के सिम्बेफलों में। नंबर 2, स्तंभीय यह द्विअंडवी, त्रिअंडवी या बहुअंडवी, युक्तांडवी अंडाशय में पाया जाता है। अंडाशय में जितने अंडभ होते हैं उतने ही कोष्ठकों का निर्माण होता है। बीजांड अक्षवर्ती जरायु में लगे रहते हैं, जैसे आलू, टमाटर, मकोई, गुड़हल आदि में। चित्र आप देख लीजिए। डोर्सल शूटर, वेंट्रल शूटर, प्लेन सेंट्रा, ओवल लोकोल A B, ओवरीवॉल लोकोल, प्लासेंटा सेंट्रल एक्सिस ओवल, सेप्टम C, ओवरवॉल D, ओवरवॉल लोकल ओवरल, प्लेसेंटा सेंट्रल एक्सिस E, लोकल ओवल F, सेप्टम ओवल्स। चित्र आप देख लीजिए। चित्र विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यास A, सीमांत B, द्वितीय C, स्तंभीय D, मुक्त स्तंभीय E, आधार लग्न F, धारातलीय। नंबर 3, द्वितीय यह अंड वह आणविक एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। इसमें जहाँ अंडकों के तट मिलते हैं वहाँ जरायु विकसित हो जाता है। जरायु बीजांडांश पर बीजांड लगे होते हैं, अर्थात बीजांड अंडाशय की भीतरी सतह पर लगे रहते हैं, जैसे पपीता, सरसों, मूली आदि में। नंबर 4, मुक्त स्तंभीय यह बहुअंडीय एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष की चारों ओर लगे होते हैं। केंद्रीय अक्ष का संबंध अंडाशय भित्ति में नहीं होता, जैसे डायथेन
प्रिमरोज आदि। नंबर 5 आधार लग्न, यदि द्विअंडवी एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है जिसमें केवल एक बीजांड पुष्पाक्ष में लगा रहता है, जैसे कंपोजिटी कुल के सदस्य में। नंबर 6 धारातलीय, यह बहुअंडवीय बहुकोष्ठीय अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांडासन या जरायु कोष्ठकों की भीतरी सतह पर विकसित होते हैं, अर्थात बीजांड कोष्ठकों की भीतरी सतह पर व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कुमुदिनी में। प्रश्न नंबर 11 पुष्प क्या है? एक प्ररूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। उत्तर पुष्प एंजियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली संरचना वास्तव में रूपांतरित परोह है। इसका पुष्पासन संघनित तना है जिनमें पर्व का अभाव होता है, केवल पर्व संधियां होती हैं। पर्व संधियों पर पाई जाने वाली पत्तियां पूरांतरिक होकर विभिन्न पुष्पीय भाग बनाती हैं। पुष्प विभिन्न आकार, आकृति, रंग के होते हैं। सरसों के पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 वाह दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। वाह दलपुंज तथा दलपुंज सहायक अंग और पुमंग तथा जायांग जनन अंग कहलाते हैं। पुष्पीय भाग पुष्पवृंत के शिखर पर स्थिर पुष्पासन पर लगे रहते हैं। नंबर 1 वाह दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को वाहदल कहते हैं। यह प्राय हरे होते हैं। सरसों के वाहदल हरे पीले रंग के होते हैं। वाहदल अन्य पुष्पीय भागों की सुरक्षा करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, रंगीन होने पर परागण में सहायक होते हैं। चिरलग्न वाहदल प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। नंबर 2 दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसका निर्माण रंगीन दलों से होता है। सरसों में 4 पीले रंग के दल होते हैं। इसका ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा पतला होता है। यह क्रॉस एक्स रूपी आकृति बनाते हैं, अतः इनको क्रॉस रूपी कहते हैं। यह एक दूसरे से स्वतंत्र अर्थात पृथकदली होते हैं। दल परागण में सहायक होते हैं। नंबर 3 पुमंग, यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसका निर्माण पुकेसरों से होता है। प्रत्येक पुकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी तथा परागकोश। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। सरसों के 6 पुकेसर होते हैं। यह 4+2 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। भीतरी चक्र में 4 लंबे परंतु वाले पंतु वाले तथा बाहरी चक्र में 2 छोटे पुंततु वाले पुकेसर होते हैं। पुकेसरों के आधार पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 4 जायांग, यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाएं। सरसों का जायांग द्विअंडवी, युक्तांडवी तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय युक्त होता है। अंडाशय में बीजांड भित्तिलग्न बीजांड्याएं में लगे होते हैं। अंडाशय पहले एक कोष्ठकीय होता है, बाद में चित्र आप देख लीजिए। फ्लोवर, फ्रूट, लीफ, फ्लोवर, ट्विंग, पेटल, सेपल, ए फ्लोवर, स्टिग्मा, स्टेमन, कोरोला, ओवरी, कार्ली, एलएस ऑफ फ्लोवर, स्टिग्मा, स्टेयर, स्टेमन, ओवरली, ई एंड्रोसेम ऑफ जेनोइसियम, फ्लेसिटना, ओवरी वॉल, लोकल्स, ओव्यूल, रिप्लम, टीएस ऑफ ओवरी, पेटल, सेपल,
ए फ्लोवर, स्टिग्मा, स्टेमन, कोरोला, ओवरी, सेलेंस, बी एलएस ऑफ फ्लोवर, डी कोरोला, मदर एक्सिस, फ्लोवर डायग्राम। चित्र आप देख लीजिए। चित्र सरसों के पुष्प के विभिन्न भाग, ए पुष्प, बी पुष्प के विभिन्न भाग, सी वाहदल, डी दल, ई पुमंग एवं जायांग कूटपट कूटपट बनने के कारण द्विकोणीय हो जाता है। वर्तिका एक तथा वर्तिकाग्र दीपालित होता है। पुष्पसूत्र EBR प्लस K2+2 C×4 A2+4 G2। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। सरसों के फल सरल शुष्क सिलिकुआ होते हैं। प्रश्न नंबर 12, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे की कैसे सहायता करते हैं? उत्तर, पत्तियों के रूपांतरण पत्तियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि सामान्य कार्य भी पत्तियां करती हैं, किंतु कभी कभी विशेष कार्य करने के लिए इसका स्वरूप ही बदल जाता है। यह रूपांतरण संपूर्ण पत्ती या पत्ती के किसी भाग या फलक के किसी भाग में होते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, प्रतान, संपूर्ण पत्ती या उसका कोई भाग लंबे कुंडलित तनु की सतह तरह की रचना में बदल जाता है, इसे प्रतान कहते हैं। प्रतान दुर्लभ पौधों की आरोहण में सहायता करते हैं, जैसे क जंगली मटर। यह महत्वपूर्ण पत्ती प्रतान में बदल जाती है। नंबर 2, मटर में अगले कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं। ग्लोरी लिली में पर्णफलक का शीर्ष प्रतान में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त किलीमेटिस में पर्णवृत्त तथा चोभ चीनी में अनुपर्ण आदि प्रतान में बदल जाते हैं। चित्र आप देख लीजिए। लीफ टेंडरिल, लीफरी स्टिप्यूल्स, वीक स्टेम टेंडरिल, पेटियोलर टेंडरिल, सी। चित्र आप देख लीजिए ABC। चित्र पर्णप्रतान, ए मटर, बी जंगली मटर तथा सी क्लीमेटिस में। नंबर 2, कटक या सूल वाष्पोत्सर्जन को कम करने और पौधों की सुरक्षा के लिए पत्तियों अथवा उनके कुछ भाग कांटों में बदल जाते हैं, जैसे ए नागफनी। इसमें प्राथमिक पत्तियां छोटी तथा शीघ्र गिरने वाली आशुपाती होती हैं। कक्षस्थ कलिका से विकसित होने वाली अविकसित शाखाओं की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। हुक लीफ थॉर्न, ड्वार्फ सूट, लीफ हॉर्न थॉर्न, बी स्टेप हॉर्न, सी। चित्र आप देख लीजिए। चित्र पर्णकटक, ए वार वेरी, बी विग्नोनिया तथा सी यूलेक्स में। ख बारवेरी में पर्व संधि पर स्थिर पत्तियां स्पष्ट कांटों में बदल जाती हैं। इनके कक्ष से निकली शाखाओं पर उपस्थित पत्तियां सामान्य होती हैं। ग विग्नोनिया की एक जाति में पत्तियां संयुक्त होती हैं। इनके ऊपरी कुछ पर्णक अंकुश में बदल जाते हैं और आरोहण में सहायता करते हैं। नंबर 3, पर्णघटक, कुछ कीटाहारी
कीटाहारी पौधों में कीटों को पकड़ने के लिए संपूर्ण पत्ती प्रमुख पर्णफलक एक घट में बदल जाता है, जैसे नेपेथ नेपेंथिज। चित्र आप देख लीजिए। पेंटियोल, रूट, माउथ, एपर्ट्यूर, पिक्चर, LID, लीफ, एपेक्स, माउथ, लीफ बेस, पिक्चर, लीफ ब्लेड, टेंड्रियल, पेटियोल, AB। चित्र आप देख लीजिए। चित्र A, डिस्किडिया या घटकड़ी। B, नेपेंथीज का घटपड़ी। डेस्कोपिडिया एक ऊपरी रोही पादप है। इसकी कुछ पत्तियां घटों में बदल जाती हैं। इसमें वर्षा का जल तथा अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। सर्वसंधि से जड़ें निकलकर घट के अंदर घुस जाती हैं तथा विभिन्न पदार्थों को अवशोषित करती हैं। नंबर 4, पर्णथैली। कुछ पौधों में पत्तियां या इसके कुछ भाग रूपांतरित होकर थैलियों में बदल जाते हैं। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण ब्लेडर या यूटिकुलेरिया है। यह पौधा इन थैलियों के द्वारा कीटों को पकड़ता है। अन्य कीटहारी पौधे को पत्तियां विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होकर कीट को पकड़ती हैं। उदाहरण डासिरा, डायोनिया, वटरवट या पिन्यूक्लिरा आदि। चित्र आप देख लीजिए। हेयर, लीफ ब्लेडर, वेल्व, लीव। चित्र आप देख लीजिए। चित्र यूटिकुलेरिया में फर्ण थैलियाँ। नंबर 5, पर्णाभ वृंत। इसमें पर्णवृंत हरा चपटा तथा पर्णफलक के समान हो जाता है और पत्ती की तरह भोजन निर्माण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल में। नंबर 6, शल्कपत्र या शुष्क भूरे रंग की पर्ण हरित रहित अवृंत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। यह कक्षस्थ कलिकाओं की सुरक्षा करती हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि में। प्रश्न नंबर 13, पुष्प क्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों के आधार का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुष्प क्रम पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। अनेक पौधों में शाखाओं पर अनेक पुष्प लगे होते हैं, इन्हें एकल पुष्प कहते हैं। यह एकल शीर्षस्थ या एकल कक्षस्थ होते हैं। पुष्पक प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। क, असीमाक्षी पुष्प क्रम। ख, ससीमाक्षी पुष्प क्रम। क, असीमाक्षी पुष्प क्रम। इसमें पुष्पी अक्ष की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है। पुष्प अग्र विसारी क्रम में निकलते हैं। नीचे यह पुष्प बड़े तथा ऊपर के पुष्प क्रमशः छोटे होते हैं। असीमाक्षी पुष्प क्रम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असीमाक्ष। इसमें मुख्य पुष्पी अक्ष पर संवृत तथा सपत्ती या असपत्ती पुष्प लगे होते हैं, जैसे मूली, सरसों, लार आदि में। नंबर 2, स्पाइक। इसमें पुष्पी अक्ष पर अवृंत पुष्प लगते हैं, जैसे चौलाई, चिरचिटा आदि में। नंबर 3, मंजरी। इसमें पुष्पी अक्ष लंबा एवं कमजोर होता है, पर एक लिगी तथा पखुड़ी विहीन पुष्प लगे होते हैं, जैसे सहतूत, सेलिक्स आदि में। चित्र आप देख लीजिए।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 व्रैक्ट, नंबर 4 AWN स्पीकेल्ट, नंबर 4, नंबर 5 स्पेदर, स्पे इंडिक्स, स्टेमिनेट फ्लोवर्स, नेचुरल फ्लोवर्स, पिस्टिलेट फ्लोवर्स, नंबर 6 वुड फ्लोवर्स, लीफ। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 7, नंबर 8 ए इनफ्लोवर स्क्रीन, नंबर 9 डिक्स फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट, रेचिस इन वायलेंस, LS ऑफ इनफ्लोरेस स्क्रीन। चित्र 80 मार्क्सी पुष्पक्रम फर्स्ट सरसों का, 80 मार्क्स सेकेंड चिटा का स्पाइस, नंबर 3 सहतूत का मंजरी, नंबर 5 गेहूं का स्पाई क्लेट, नंबर 5 अरवी का स्थूल मंजरी, नंबर 6 केसिया का समसिक, नंबर 7 पुनस का पुष्पछत, नंबर 8 सूरजमुखी का मुड़क AB। नंबर 4 स्पाइक रेडियो वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं। इनमें प्राय 1 से 3 पुष्प लगे होते हैं। आधार पर पुष्प पुष्प निपत्रों से घिरे रहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई आदि में। नंबर 5 स्थूल मंजरी, इसमें पुष्पीय अक्ष गूदेदार होती है। इस पर अवृंत एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं। पुष्पीय अक्ष का शिखर वंध्य भाग अपेंडिक्स कहलाता है। पुष्पीय अक्ष पर नीचे की ओर मादा पुष्प, मध्य से वंध्य पुष्प तथा ऊपर की ओर नर पुष्प लगे होते हैं। पुष्प रंगीन निपुण से ढके रहते हैं, जैसे केला, ताड़, अरवी आदि में। नंबर 6 समशिख, इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है। नीचे वाले पुष्पों के पुष्प वृंत लंबे तथा ऊपर वाले पुष्पों के पुष्प वृंत क्रमशः छोटे होते हैं। इससे सभी पुष्प लगभग एक समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जैसे कैंडिड फट, केसिया आदि में। नंबर 7 पुष्प छत्र, इसमें पुष्पीय अक्ष बहुत छोटी होती है। सभी पुष्प एक ही बूंद से निकलते प्रतीत होते हैं तथा छत्र करूपी रचना बताते हैं। इससे परिधि की ओर बड़े तथा केंद्र की ओर छोटे पुष्प होते हैं, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, पुनस आदि में। नंबर 8 मुंडक, इसमें पुष्पीय अक्ष एक चट्टा आस से होता है। इस पर 2 प्रकार का पुष्पक लगे होते हैं, परिधि की ओर रश्मि पुष्पक तथा केंद्रक में बिंब पुष्पक। संपूर्ण पुष्पक्रम एक पुष्प के समान दिखाई देता है, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, जीनिया, डहेलिया आदि। ख ससीमाछी पुष्पक्रम, इसमें पुष्पीय अक्ष के अग्रस्त कलिका के पुष्प में परिवर्धित हो जाने से वृद्धि रुक जाती है। इससे नीचे स्थिर पर्वसंधियों से पार्श्व संख्याएं निकलकर पुष्प बनाती हैं। इस कारण पुष्पों के लगने का क्रम लता विसारी होता है। इसमें केंद्रीय पुष्प बड़ा और पुराना तथा नीचे के पुष्प छोटे और नए होते हैं। ससीमाछी पुष्पक्रम अग्रलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल साखी ससीमास, इसमें पुष्पीय अक्ष एक पुष्प की समांतर होती है। पर्वसंधि से एक बार में केवल एक ही पार्श्व शाखा उत्पन्न होती है, जिस पर पुष्प बनता है। पार्श्व शाखाएं 2 प्रकार से निकलती हैं, और जब सभी पार्श्व शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं तो इसे कुंडलिनी रूप एकल शाखी ससीमाक्ष कहते हैं, जैसे मकोय, बिगोनिया आदि में। ब जब पार्श्व शाखाएं एकांतर क्रम में निकलती हैं तो इसे वृश्चिकी एकल शाखी ससीमास
कहते हैं, जैसे हीलियोटोपियम, रेननकुलस आदि। नंबर 2, युग्म शाखी समी मास। इसमें पुष्पीय अक्ष के पुष्प में समांतर होने पर नीचे की पर्वसंधि से दो पार्श्वीय शाखाएं विकसित होकर पुष्प का निर्माण करती हैं, जैसे डायंथ, एटिलेरिया आदि में। नंबर 3, बहुशाखी समी मास। इसमें पुष्पीय अक्ष के पुष्प के समाप्त होने पर नीचे स्थिर पर्व संधि के एक साथ अनेक शाखाएं निकलकर पुष्प का निर्माण करती हैं, जैसे हेमिलिया आदि में। यह छत्रक की भांति प्रतीत होती हैं, लेकिन इसका केंद्रिक पुष्प बड़ा होता है और परिधि पुष्प छोटे होते हैं। चित्र 1, 2, 3, 4 आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र ससीमाक्ष पुष्पक्रम 1, कुंडलिनी रूप एकल शाखी। नंबर 2, वृश्चिकी एकल शाखी। नंबर 3, युग्म शाखी। नंबर 4, बहुशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम। प्रश्न नंबर 14, ऐसे फूल का सूत्र लिखिए जो त्रिज्यासममित, उभयलिंगी, अर्धोजायंगी। 5, संयुक्त बाह्यदली। 5, मुक्त दली। 5, मुक्त पुकेसरी, द्विकंठांडरी तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो। उत्तर, उपयुक्त विशेषताएं सोलेनेसी कुल के पुष्प की है। इसका पुष्प सूत्र निम्नवत है। नंबर 1, O+K5 C5 A5 G2। प्रश्न नंबर 15, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुष्पासन पर पुष्पी भागों का निवेशन। पुष्पासन पर बाह्यदल दल पुकेसर का अंडप की स्थिति के आधार पर पुष्प निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अर्धोजाय। इसमें जायांग पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होते हैं और अन्य अंग नीचे होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल, टमाटर आदि। नंबर 2, परिजाय। इसमें पुष्पासन पर जायांग तथा अन्य पुष्पीय भाग लगभग समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अर्धोवर्ती या आधी ऊर्ध्ववर्ती होता है, जैसे गुलाब, आड़ू आदि में। इसमें पुष्पासन तथा अंडाशय संयुक्त नहीं होते। नंबर 3, ऊपरी जाय या अधिजाय। इसमें पुष्पासन के किनारे वृद्धि करके अंडाशय को घेर लेते हैं और अंडाशय से संलग्न हो जाते हैं। अन्य पुष्पीय भाग अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं, जैसे अमरूद, अनार, लौकी आदि में। चित्र आप देख लीजिए। पेटल, सीपल, थैलम्स, स्टेमन, ओवरी, थैलम्स, इपिजेनम, बीसी, पेरिजेनोन्स। चित्र आप देख लीजिए। चित्र पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति। ए, अर्धोजाय। बी, सी, परिजाय। डी, ऊपरी जाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।